हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पे। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं अबुआ आवास योजना के बारे में। तो अबुआ आवास योजना का लिस्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों हैं जिसका लिस्ट में नाम छूट गया है। तो आइए बात करते हैं उन सभी व्यक्तियों को, लिस्ट में नाम छूटे हुए व्यक्ति और जिसका लिस्ट में नाम आ गया उसको अबुआ आवास के तहत लाभ कैसे मिलेगा। चलिए उससे पहले आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चल गया था, जिसके अनुसार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा बहुत सारे योजना के अंतर्गत आपको फॉर्म डलाया गया था और बहुत सारे योजना का लाभ आप ले चुके हैं। तो आइए बात करते हैं एक ऐसा योजना जिसके तहत गरीब व्यक्तियों को घर दिलाने का प्रयास में हेमंत सोरेन जी लगे हुए हैं। तो बात करते हैं अबुआ आवास योजना का। अबुआ आवास योजना का पूरा प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद आपको मैं क्लियर समझा दूंगा कि आपको लिस्ट में नाम आ चुका है या नहीं आया है, तो आपको आवास कैसे मिलेगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पे नहीं हो, फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आप लोग का। तो आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना का। तो अबुआ आवास योजना का इस प्रकार का आपका जो फाउंडेशन निकल के आया था, जो सामने आया था, अबुआ आवास योजना 8 लाख पक्का आवास से निर्माण का लक्ष्य, जिसमें 3 कमरे वाला मकान और एक रसोई घर दिलाया जाएगा। तो आपको बात कर देते हैं, इस वर्ष 2023 और 24 में अबुआ आवास योजना के तहत बहुत सारे व्यक्तियों का लिस्ट में नाम आया है और ऐसे भी व्यक्तियों को देखें तो लिस्ट में नाम बहुत सारे व्यक्तियों का छूट गया है। तो आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना के तहत छूटे हुए और जिसका लिस्ट में नाम आ गया है उसको कैसे आवास दिलाया जाता है। तो अबुआ आवास योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसका लिस्ट में नाम आने के बाद उसके गाँव में ग्राम सभा हुई थी। तो ग्राम सभा होने के पश्चात आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो ग्राम सभा आपको कैसे होगा, आपका क्या प्रक्रिया होगा, उसको लेकर यह वीडियो बना हुआ है। तो पहले तो आप बात कर लो कि गांव में आपका कितने व्यक्तियों को घर मिलेगा। तो आइए समझते हैं वीडियो के माध्यम से आपका एक गांव में कितने व्यक्तियों का घर मिलेगा और बजट क्या है अबुआ आवास योजना का। झारखंड अबुआ आवास योजना बजट, तो राज्य सरकार के द्वारा यह जानकारी साझा की गई है। देख लीजिए, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, राज्य सरकार के द्वारा यह साझा की गई है, जानकारी साझा की गई है कि झारखंड अबुआ आवास योजना में आगामी 2 वर्ष में लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक पैसे खर्च किए जाएंगे। आपको क्लियर समझ में आया कितना पैसा खर्च किया जाएगा और यह कितना वर्ष का है। आपको जैसे कि आपको पता है अबुआ आवास योजना 2 वर्ष में, जैसे 23 to 24 या 24 to 25 में आपका 15,000 रुपये करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो झारखंड राज्य के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा खुद से खर्च किए जाएंगे। और इसके अलावा और एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको क्या करना है मैं आगे जानकारी दूंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और बात को समझो, और मैं क्या क्लियर कर रहा हूँ वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं, झारखंड सरकार की माने तो इस योजना के तहत आगामी इलाकों मतलब ग्रामीण इलाकों के उन सभी लोगों को पक्का आवास बनाया जाएगा जो आवासहीन है। तो आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, झारखंड सरकार को माने तो इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में उन सभी व्यक्तियों को पक्का मकान बनाया जाएगा जो आवासहीन है, जिसके पास कच्चा मकान है आदि। इस इन सभी को 2026 तक पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2023 और 24 में 2 लाख, जो इस योजना में जो लिस्ट में नाम आया है वह 2023 और 24 में 2 लाख आवास देनी है, इसी का लिस्ट में नाम आया है। और 2024 और 25 में इससे बढ़कर 3,50,000 आवास दिया जाएगा। तो ये इस वर्ष जितने आवास आया है उसके बढ़कर 2024 और 25 में 3,50,000 आवास दिया जाएगा। 2025 to 26 में लगभग 2,50,000 आवास और दिया जाएगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लगभग 8 लाख पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। तो आपको मैं फिर से क्लियर कर देता हूं कि आपका 2023-24 में 2 लाख आवास देनी है, जिसका आपका ग्राम सभा होकर आपको लिस्ट में नाम आप देख सकते हो। तो आपको आइए बात करते हैं लिस्ट किस प्रकार आपको मिलेगा। और इस बार लिस्ट अपडेट किया गया है, आपके ग्राम पंचायत में लिस्ट टांग दिया गया होगा। तो अबुआ आवास योजना लिस्ट कैसे चेक करें। अबुआ आवास योजना लिस्ट चेक करने का निम्नलिखित प्रक्रिया है। आपको ऑनलाइन भी प्रक्रिया होगा और ऑफलाइन भी प्रक्रिया होगा। आइए समझाते हैं ऑनलाइन झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट योजना के बारे में जानने के लिए उसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है, उसमें आप अपना एड्रेस, ग्राम पता और रिसीविंग में जो भी संख्या दिया गया है उसको डालकर आप अपना आवास चेक कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना का जो लिस्ट है वो किस प्रकार है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, आगे वीडियो पर देखें। तो उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया है उसको फिर से आवेदन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ग्राम सेवक आते हैं, उसके सामने आप अपना रिसीविंग दिखाओ, रिसीविंग दिखाने के बाद उसका डायरी में नोट्स कराओ कि मेरा नाम छूट गया है। अब मेरा नाम छूट गया है तो ये ग्राम सभा होना
अनिवार्य नहीं है। मेरा नाम आएगा तो ग्राम सभा होगा। आप एक व्यक्ति कंप्लेन करोगे तो आपका ग्राम सभा रद्द किया जाएगा और फिर से ग्राम सभा होनी तय हो जाएगी। तो आप झूठ मूठ का चक्कर में ना रहें। और इस प्रकार का लिस्ट बहुत सारे व्यक्तियों का आया है, जिसमें सीरियल नंबर, FID नेम और फादर्स नेम, कैटेगरी, जेंडर, सारा प्रक्रिया दिया गया है। तो आपका इस लिस्ट में आपका नाम छूट गया है। ये मेरा गांव का लिस्ट है, तो आपका नाम इस प्रकार के में छूट गया है, तो आप उसके लिए आप फिर से बोल सकते हो, फिर से ग्राम सभा होगा जब तक मेरा लिस्ट में नाम नहीं आएगा और इत्यादि। आप ज़्यादा कोई आदमी गड़बड़ी कर रहा है तो उसके खिलाफ़ मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप जाके कंप्लेन भी करा सकते हो। और कंप्लेन कराने के बाद आपको रिसीविंग दिया जाता है। वो रिसीविंग को लेकर फिर से आप कहीं भी कंप्लेन करोगे तो वो रिसीविंग चिपका के कंप्लेन कर दोगे तो फिर से वो रद्द हो जाएगी। तो ग्राम सभा आपका नाम नहीं आया है तो आपके गांव में ग्राम सभा होनी है तो ये ग्राम सभा आप रद्द करा सकते हो। और ग्राम सभा रद्द कराने के पश्चात आपको रिसीविंग दिया जाएगा, जिसमें आप फ़ोटो खींच के रख लो कि मेरा नाम नहीं आया इत्यादि। और जिसका नाम आ गया तो उसको आप जानते हैं कि आवास कब मिलेगा और आवास किस प्रकार के मिलेगा। तो आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना का लिस्ट में आपका नाम इस प्रकार के आएगा। आप फिर से आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो कि इस प्रकार से नाम आएगा। और आपको आपका जो FID है वो संख्या बहुत ज़रूरी है। FID के कारण ही आपका लिस्ट में नाम आने का संभावना है। कहीं भी आपको मांगा जाएगा तो आपका नाम और फादर नेम नहीं मांगा जाएगा, FID मांगा जाएगा। FID मारते ही आपका पूरा कैटेगरिया समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना क्यों लॉन्च किया गया था और अबुआ आवास योजना के तहत आपको पैसा कब मिलेगा। जैसे कि आपको बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे ऐसे गरीब व्यक्ति हो जिसका पैसा नहीं मिला, और प्रधानमंत्री आवास के थ्रू में आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसा खाकर आपको आवास नहीं दिला पाए। तो अबुआ आवास में आपको पैसा नहीं देना है किसी को, और अबुआ आवास में कोई भी आपको गड़बड़ी करे तो उसके लेकर कंप्लेंट भी करना है। आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना किसके लिए है और अबुआ आवास योजना में किसको किसको लाभ मिलेगा। तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अच्छा से समझें। तो आइए हम समझाते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये सब आवास मिल गया है तो उन व्यक्तियों को आवास दिलाया जाता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करा सकते हैं। और जिन व्यक्तियों को आवास मिल चुका है और फिर से आवास लेने का चाह में आपको गलत गड़बड़ी करा जा रहा है, उस सभी व्यक्तियों के खिलाफ़ आप कंप्लेन कर सकते हो। आइए बात करते हैं अबुआ आवास योजना के तहत आप लाल कार्ड हो, पीला कार्ड हो, हरा कार्ड हो, काला कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, आपको आवास देना अनिवार्य है, क्योंकि आप गरीब रेखा से नीचे हो। गरीब रेखा से नीचे व्यक्तियों का ही कार्ड मिलता है। तो आइए बात करते हैं इन सभी आवास लिया हुआ व्यक्तियों को आवास दिलाया जाता है, उसके ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो आइए बात करते हैं कौन कौन आवास योजना का लाभ किन्हें मिलेगा। तो झारखंड प्रदेश में वैसे परिवार जिसको इंदिरा आवास, आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, झारखंड प्रदेश में वैसे परिवार जिसको इंदिरा आवास, बिरसा आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त नहीं हुआ है, वैसे परिवारों को आवास योजना के तहत लाभ मिलेगी। आपको फिर से क्लियर करा देता हूँ, झारखंड प्रदेश में वैसे परिवार जिन्हें इंदिरा आवास, पहला हो गया बिरसा मुंडा आवास, दूसरा हो गया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास, तीसरा हो गया प्रधानमंत्री आवास, चौथा हो गया। चारों आवास में आपको आवास नहीं मिला है तो अबुआ आवास के तहत आपको आवास दिया जाता है। अब बात करते हैं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसका मैं बेटा भी भर दिया है, पिताजी भी भर दिया है, टोटल भर दिया है, और वो दोनों को आवास दिलाने का आपका गांव के मुखिया, पंचायत के ग्राम सेवक आपका ये कर रहे हैं कि आपको बार्गेनिंग कर रहे हैं कि आपको उसको आवाज़ दिलाना है। तो वैसे व्यक्तियों के ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वो वीडियो है, उसमें जाकर देख सकते हैं कहाँ से कंप्लेन करें। तो आइए बात करते हैं जिसका ग्राम सभा हो गया है, जिसका फाइनल लिस्ट जारी हो चुका है कि इसको आवास मिलेगा, तो उन सभी व्यक्तियों का पहला किस्त कब मिलेगा। तो पहला किस्त आने का संभावना, तो संबंधित विभाग द्वारा सभी आवेदनों को सत्यापित जांच के बाद लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद पत्र लाभार्थियों को DBT माध्यम से उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। पहला किस्त 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच आने की